नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम कारक और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करते हैं। रोहन ने पत्र लिखा, राम ने रावण को बाण मारा। पहले उदाहरण में रोहन संज्ञा है, पत्र भी संज्ञा है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे उदाहरण में राम, रावण और बाण संज्ञा है। ये संज्ञाएं होने के बावजूद भी वाक्यों में अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कारक है। रोहन ने पत्र लिखा मतलब लिखने का काम रोहन ने किया। लिखा ये उसकी क्रिया है। क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ा तो पत्र कर्म है। राम करता है, मारा ये क्रिया है। इसका प्रभाव बाण और रावण दोनों पर पड़ रहा है तो ये दोनों कर्म है। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो कि क्रिया को क्या और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या और किसको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जवाब जब मिलता है वह कर्म होता है। जैसे क्या मारा? बाण मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो ये दोनों कर्म है। तो अब हम देखते हैं कारक की परिभाषा। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, वह कारक होता है। विभक्ति या प्रसर्ग, जिन चिन्हों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को प्रसर्ग भी कहा जाता है। जैसे रोहन ने पत्र लिखा, राम ने रावण को बाण मारा। तो यहाँ ने और को क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है, या इसे आप प्रसर्ग भी कह सकते हैं। जब कारक में स्पष्टता दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा दिए जाते हैं तो उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। विभक्तियाँ स्वतंत्र होती है और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है। आसान भाषा में हम कहेंगे कारक को पहचानने का चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाता है। कारक के भेद, कारक के भेद होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनके विभक्ति चिन्ह और उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कर्ता ने, गोपी ने कहानी सुनाई। कर्म को, श्याम ने पौधों को पानी दिया। करण से, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। संप्रदान के लिए, मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। अपादान से या अलग होना, वृक्ष से पत्ता गिरा। संबंध, काके की रारेरी, राजमोहन का पुत्र है। अधिकरण में पर, कमल सरोवर में खिला है। संबोधन, अरे अरे श्याम तुम कहाँ गए थे। तो अब हम देखते हैं कर्ता कारक की परिभाषा। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है, यानी कि काम को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक के उदाहरण देखिए। जैसे समीर जयपुर जा रहा है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। इस वाक्य में जाने का काम समीर करता है तो वह कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग किन किन रूपों में होता है? तो देखिए, दो रूपों में होता है। पहला वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राम खाना खाता है, इसमें क्या है कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार है। दूसरा वह जिसमें ने विभक्ति लगती है, यानी कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे राधा ने खाना खाया, इसे अप्रधान कारक भी, कर्ता कारक भी कहा जाता है। हालांकि यह कर्ता कारक है लेकिन यह अप्रधान है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया, लिंग, वचन आदि कर्ता के अनुसार लगाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक होने के बाद कर्ता कारक है और कहा जाता है कि विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है।
कर्ता कारक के चिन्ह ने के प्रयोग संबंधी नियम देखिए। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब क्रिया सकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म साथ होता है तथा सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत कालों में कर्मवाच्य या भाववाच्य हो। राधा ने पुस्तक पढ़ी सामान्य भूत का उदाहरण है। ललिता ने खाना खाया आसन भूत का उदाहरण है। रजनीश ने नृत्य किया था पूर्ण भूत का उदाहरण है। माया ने नृत्य किया होगा संदिग्ध भूत का उदाहरण है। नेहा ने अभ्यास किया होता तो वह नृत्य कर पाती, यह है हेतुमत भूतकाल। इस प्रकार अपूर्ण भूत के अतिरिक्त से सभी प्रकारों में ने का प्रयोग होता है। यानी कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं और उन 6 भूत में से सिर्फ अपूर्ण भूत में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके उपरांत 5 भूत में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसके साथ कर्म नहीं होता। जैसे राज हंसता है, मोहिनी गई। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जैसे हंसता अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन नहाना, छींकना, थूकना, बोलना, ले जाना आदि में ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने थूका, आपने खोया। इन दोनों क्रियाओं में ने का प्रयोग किया गया है। यानी कि वर्तमान में दोनों सकर्मक क्रिया है और इसमें प्रयोग किया गया है ने का। सकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं पानी पीता हूँ, यहाँ क्या है, मैं पानी पीता हूँ, यानी कि वर्तमान काल है। जिन वाक्यों में बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि सहायक क्रियाएं आती है, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं लिखना भूल गया, यहाँ क्या है, भूल क्या है, सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं होता। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़ से सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, यानी कि दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है पढ़ने के लिए, कि उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसने 1 रुपया दिलवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया के साथ से सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है अपूर्ण भूत को छोड़कर। अब आगे देखते हैं, दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। जैसे राम ने रावण को वाण मारा, यहाँ कर्ता राम है और उसके मारने का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण कर्म है और उसके साथ को का प्रयोग हुआ है। तो कर्म कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे देखिए, कर्म कारक का प्रयोग संबंधी नियम क्या है। कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है। जैसे राम ने मुझको पत्र लिखा। रानी ने राधा को पुस्तक दी, यानी कि यहाँ पर क्या है, सजीव और चेतन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर राम ने मुझे क्या है, मुझे और राधा, ये दोनों क्या है, चेतन और सजीव कर्म है। जबकि अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे नेहा ने पत्थर लिखा, फूल मत तोड़ो। पत्थर क्या है, निर्जीव है। फूल मत तोड़ो ये निर्जीव और अचेतन के साथ कर्म को का प्रयोग नहीं होता। आगे देखिए, दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, और यहाँ पर क्या है, एक निश्चित तिथि प्रकट की गई है। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि समय और तिथि को प्रकट करने के लिए भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। सोमवार को अक्षरधाम मंदिर बंद होता है, यानी कि निश्चित दिन बताया गया है कि सोमवार को अक्षरधाम मंदिर बंद रहता है। तो यहाँ निश्चित समय तिथि को प्रकट करने के लिए को का प्रयोग हुआ है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है, तब उसके साथ कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे
भक्तों को मंदिर में जाने दो, यानी कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है। दुष्टों को कोई नहीं चाहता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना, इन क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, लोगों ने शोर करके चोरों को भगाया, यानी कि इन क्रियाओं में कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, तीसरा कारक है करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण द्वारा रावण को मारने का वर्णन किया गया है, अतएव बाण क्या है? करण कारक है। करण कारक के चिन्ह से और के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि होते हैं। करण कारक के प्रयोग संबंधी नियम होते हैं। साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता है। साधन क्या है यहाँ? लकड़ियाँ, और किसके प्रयोग से काट रहा है? कुल्हाड़ी के प्रयोग से। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इसमें भी क्या है? साधन का प्रयोग किया गया है कि कमाई से खाना मिलता है। साधक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, यानी कि मुझसे यह काम नहीं होगा। यहाँ साधक के अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग हुआ है। तीर से बाघ मार दिया गया। किससे? तीर से बाघ मार दिया गया। तो यहाँ भी साधक के अर्थ में करण कारक का प्रयोग हुआ है। भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राधा बात करो। बात क्या है? भाववाचक है। इससे क्रिया विशेषण बनाते समय भी क्या है? करण कारक का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कोयला खान से निकलता है, यानी कि कोयला खान से निकलता है, खान से उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग है। गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, यानी कि यहाँ भी उत्पत्ति हो रही है। गन्ने के रस से क्या बन रहा है? चीनी बन रही है। तो यहाँ उत्पत्ति के अर्थ में भी, उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग हुआ है। प्यार, मैत्री, बैर होने पर भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम की रावण से शत्रुता थी, तो यहाँ पर क्या है? उसका वैर दिखाया गया है, तो यहाँ पर करण कारक है। अगला है आपका संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाती है, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लाओ, यानी कि जिसको कुछ दिया जा रहा है या जिसके लिए कुछ दिया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति चिन्ह को है, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए से कोई संबंध नहीं है। जैसे उदाहरण देखिए, सोहन श्याम को मारता है, यहाँ कर्म कारक है। श्याम को मारता है। श्याम भिक्षुक को भिक्षा देता है, यानी कि वो कुछ दे रहा है, जिसके लिए कुछ दिया जाए, तो यहाँ श्याम क्या है? भिक्षुक को, भिखारी को भिक्षा दे रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक है। माता ने बच्चे को बुलाया, यहाँ कर्म कारक है। अध्यापिका ने छात्रों को मिठाइयाँ दी, यानी कि किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के प्रयोग संबंधी नियम। किसी वस्तु को दिए जाने के अर्थ में को, के लिए अथवा के वास्ते का प्रयोग होता है। जैसे विद्यार्थियों को पुस्तकें दो, अतिथि के लिए चाय लाओ। इसमें क्या है? किसी वस्तु को दिए जाने के अर्थ में, अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो उसके अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? को और के लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा, विद्यार्थियों को पुस्तकें दो, अतिथि के लिए चाय लाओ, के लिए चाय लाओ। अवधि का निर्देश करने के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मुझे 2 माह के लिए सिंगापुर
मैं 2 माह के लिए सिंगापुर जाऊंगी, मुझे 3 दिन के लिए तुम्हारी कार चाहिए। यानी कि एक अवधि, एक निश्चित समय के लिए इस संप्रदान का प्रयोग होता है। तो यहाँ 2 माह क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए, और 3 दिन ये भी एक अवधि को निर्देश करने के लिए संप्रदान का प्रयोग किया गया है। चाहिए शब्द के साथ भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए, यानी कि चाहिए में भी संप्रदान का प्रयोग होता है। जैसे जलाने के लिए संप्रदान है और बच्चे के लिए चिन्ह संप्रदान कारक का है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि किसी से अलग होने का जो भाव प्रकट होता है, किसी से कोई वस्तु अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। अपादान कारक के प्रयोग संबंधी नियम क्या होते हैं, अलग होने के अतिरिक्त डरने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णव शेर से डरता है, यानी कि अलग होने के अलावा डर में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। रक्षा करने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे आपने मुझे हानि से बचाया, यानी कि उसकी रक्षा की, तो इसमें भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। तुलना करने का भाव भी अपादान कारक से प्रकट होता है। जैसे कृष्णव चिन्मय से छोटा, यानी कि उसकी कृष्णव के साथ चिन्मय की तुलना की गई है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताया जाए या उसका लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में विभक्तियां सदैव लगाई जाती है। जैसे गीता सोहन की बहन है, यानी कि गीता का सोहन के साथ संबंध बताया गया है। संबंध कारक के प्रयोग संबंधी नियम, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे राधा राज की बहन है, तो यहाँ राधा और राज का संबंध बताया गया है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया गया है। राम सुग्रीव के मित्र थे, राम सुग्रीव यानी कि संज्ञा या सर्वनाम दोनों का संबंध बताया गया है। स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे आप किसकी आज्ञा से आए हैं, किसकी आज्ञा से, यानी कि यहाँ अधिकार या स्वामित्व प्रकट किया जा रहा है, तो इसमें भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। परिमाण प्रकट करने के लिए, मोल भाव प्रकट करने के लिए, निर्माण का साधन प्रदर्शित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 मीटर की साड़ी, यानी कि ये परिमाण का बोध करा रहा है। 20 रुपए के आलू, मोल भाव का, ये मात्रा का बोध करा रहा है और ये परिमाण का बोध करा रहा है, तो यहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का रूप रा रे री हो जाता है। जैसे मेरी पुस्तक, तुम्हारा पत्थर, तुम्हारा रा का प्रयोग। संबंध के क्या है, संबंध के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री। तो पहले हमने देखा का, के, की का प्रयोग हुआ है, और अब हम देखते हैं रा, रे, री का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मेरी पुस्तक, तुम्हारा पत्थर, तुम्हारा, मेरी, यानी कि रा रे का संबंध बताया जा रहा है। संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं। जैसे कान का कच्चा, आँख का अंधा, बात का धनी, यानी कि का, के, की आपस में संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, क्रिया का आधार सूचित होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह में और पर है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर क्या है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के प्रयोग संबंधी नियम,
स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक समय पर आ जाना, यानी कि स्थान, समय, स्थान क्या है मेज पर, और ठीक समय पर आ जाना यानी कि समय का बोध करा रहा है, तो यहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग है। तुलना, मूल्य और अंतर का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, यानी कि कमल की सभी फूलों के साथ तुलना की गई है। वह घर 40 लाख में बिक रहा है, यहाँ पर उस घर की तुलना यानी कि मूल्य बताया गया है कि 40 लाख में बिक रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। निर्धारण और निमित्त प्रकट करने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो, यानी कि निमित्त प्रकट किया गया है। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, यानी कि हे और अरे संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है, इन्हें परसर्ग भी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम फिर मिलेंगे व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।